फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। पॉडकास्ट के आज सेकेंड एपिसोड में हम 5 किलोवाट सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम की डिज़ाइन देखेंगे। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने 3 किलोवाट का सोलर प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एसीडीबी डीसीडीबी सिलेक्शन, स्ट्रक्चर डिज़ाइन और मॉड्यूल का लेआउट हम कैसे प्लान कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया था। आज हम 5 किलोवाट की बात करेंगे। तो जब हम 5 किलोवाट पे आते हैं तो 5 किलोवाट में दो प्रकार के सिस्टम दिए जाते हैं। एक दिया जाता है हमारा सिंगल फेस इन्वर्टर के साथ, दूसरा दिया जाता है हमारा 3 फेस इन्वर्टर के साथ। तो इसलिए जैसे ही हम 5 किलोवाट सिस्टम की डिज़ाइन करें तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि पहले ही कंफर्म कर लें कि सिंगल फेस इन्वर्टर यूज करना है या 3 फेस इन्वर्टर यूज करना है, क्योंकि आपका सिंगल फेस और 3 फेस जब हम चेंज करते हैं तो हमारा डीसी-डीबी साइज, एसी-डीबी और आपकी केबल, ये तीनों चीज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए चलिए हम ये दोनों चीज डिस्कस करेंगे कि सिंगल फेस लेंगे तो क्या यूज होगा और 3 फेस लेंगे तो क्या यूज होगा। चर्चा की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितने भी वीडियो बनते हैं प्लीज उन्हें अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। शेयर करते समय एसी शेख या क्रिस श्रीवास्तव को टैग करना ना भूलें। तो ये मेरा 5 किलोवाट का एक सिस्टम है जिसमें मॉड्यूल मैं क्या कर रहा हूँ, 540 वाट के 9 मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ। अगर आप 540 के 9 मॉड्यूल लगाएंगे तो ये आपका लगभग 4.8 या 4.9 किलोवाट हो जाता है। अगर आप 500 वाट की यूज करते हैं तो आपको फिर अलग कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, आपको 10 मॉड्यूल लगाना पड़ेंगे। 550 वाट है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितने मॉड्यूल में आपका 5 किलोवाट या 540 के मॉड्यूल के साथ 9 मॉड्यूल में 4.8 है, तो आप कस्टमर को बता सकते हैं कि सर 4.8 लगेगा। इससे ऊपर जाएंगे तो सीधे सीधे 5.3 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया मॉड्यूल। सेकेंड आता है मेरा इन्वर्टर। तो इन्वर्टर में जैसे मैंने आपको चर्चा की शुरुआत में बोला था, सिंगल फेस यूज करेंगे या 3 फेस यूज करेंगे, दोनों प्रकार के हम इन्वर्टर यूज कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज रेंज देखना है हमें, हमारे इन्वर्टर की कितनी है, और आउटपुट करंट कितना है मेरे इन्वर्टर का। ये दो चीज हम डिसाइड कर लेंगे तभी हमारा क्या होगा, इन्वर्टर प्रॉपर सेलेक्ट होने के बाद ही एसी केबल डीसी केबल तो आपकी अलग है, एसी केबल एसी डीबी और डीसी डीबी डिसाइड होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये 5000 वॉट हो गया, अगर ये सिंगल फेस इन्वर्टर है, अगर ये सिंगल फेस इन्वर्टर है तो जो मेरा करंट होगा वो मेरा 21 एम्पियर होगा। ठीक है, और अगर इसकी जगह ये मेरा 3 फेस इन्वर्टर है तो 3 फेस में क्या होगा, ये 7 एम्पियर करंट हो जाएगा। ये जो आउटपुट करंट लिखा है इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये चूंकि लास्ट स्लाइड है इसलिए उससे कॉपी हो गया है। तो यहाँ मेरा जो आउटपुट करंट आएगा मेरे इन्वर्टर का, सिंगल फेस इन्वर्टर का 21 एम्पियर आएगा और 3 फेस इन्वर्टर है तो उसका 7 एम्पियर आएगा। तो आप क्या करिए, अगर आप सिंगल फेस इन्वर्टर के साथ सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो जो आप एसीडीबी लेंगे वो 21 एम्पियर के अकॉर्डिंग लीजिएगा, और अगर आप 3 फेस इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो जो आप एसीडीबी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो आप 7.5 एम्पियर के अकॉर्डिंग करिएगा। तो ये आपका हो जाएगा इन्वर्टर का। फिर आती है हमारी स्ट्रक्चर डिजाइन। तो इसमें भी हम जैसे हमने 3 किलोवाट में देखा था उसी प्रकार 4 ऑप्शन दे सकते हैं। रूफ पे या टीन सेट पे या जहां भी हम लगा रहे हैं, एरिया कैसा अवेलेबल है हमारे पास, ईस्ट टू वेस्ट और साउथ से नॉर्थ, इसके अकॉर्डिंग हम हमारी टेबल साइज जो रहेगी वो डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेंगे ये जो 4 ऑप्शन है ये किस प्रकार से दिखेंगे। फिर आता हूं मैं डीसी केबल पे। तो डीसी केबल में आप देखो, अगर आप 9 पैनल की एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है, और एक पैनल का वोल्टेज अगर आपका 50 है तो ये आपका 450 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, और करंट जो है वो आपका, तो ये मॉड्यूल पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैंने दो मॉड्यूल की टाइप लिए हैं, दोनों 540 हैं, लेकिन आप एक में देखो करंट आपका 17.3 एम्पियर है और आईएससी 18.4 एम्पियर है। दूसरे मॉड्यूल में यही अगर मैं देखूं तो एक आपका 12.9 मतलब 13 एम्पियर है और आईएससी इसका 13.8 एम्पियर है। तो अगर आप ये मॉड्यूल यूज करते हैं जिसमें मेरा आईएससी 18 एम्पियर है तो जो आपकी डीसी केबल रहेगी वो 18 एम्पियर के अकॉर्डिंग लोगे आप। लेकिन अगर आप इस टाइप का मॉड्यूल यूज करते हैं जिसमें आपका 13.5 या 14 एम्पियर ही करंट है, तो आप जो भी डीसी डीबी का फ्यूज लें या
आपकी डीसी केबल लें, आप जो यूज करोगे वो क्या करेंगे, 14 एम्पियर के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी डीसी केबल हो जाएगी। तो 2.5 स्क्वायर एमएम या 4 स्क्वायर एमएम आप ले सकते हैं। फिर मेरी एसी केबल आती है। तो एसी केबल आपकी अगर सिंगल फेस इन्वर्टर है तो आप 2 कोर यूज करेंगे, एक फेस के लिए एक न्यूट्रल के लिए। 2.5 स्क्वायर एमएम या 4 स्क्वायर एमएम सफिशियंट हो जाएगी आपकी। अगर सिंगल फेस है तो आपका 21 एम्पियर करंट रहेगा। अच्छा तो ये रहेगा कि आप 4 स्क्वायर एमएम केबल दें, ठीक है, सेफर साइड लेके। वहीं अगर मैं 3 फेस इन्वर्टर की बात करूं तो जो मेरी एसी केबल है वो मेरी 4 कोर हो जाएगी, 3 फेस एक न्यूट्रल, और ये मेरी 2.5 स्क्वायर एमएम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मेरा करंट है वो मेरा 7.5 एम्पियर ही है, इसलिए मैं 4 की केबल यूज करने की मुझे जरूरत नहीं है। फिर डीसीडीबी अगर हम देखें तो डीसीडीबी अगर सिंगल फेस आपका इन्वर्टर है तो आप 20 एम्पियर या 32 एम्पियर का यूज करेंगे। 20 एम्पियर का तो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो करंट है वो 21.7 हो रहा है, ये भी करेक्ट नहीं हो पाया है, सॉरी। ये 21.1 एम्पियर है, तो आप 32 एम्पियर की फ्यूज ही एमसीबी यूज करिएगा। लेकिन 3 फेस की अगर मैं बात करूं तो 3 फेस में आपका 7.5 एम्पियर करंट हो रहा है, तो वहां आप 16 एम्पियर की एमसीबी यूज करेंगे। डीसीडीबी अगर हम देखें तो डीसीडीबी हमारा 1 इन 1 आउट का रहेगा। फ्यूज मेरा 15 एम्पियर या 20 एम्पियर का मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा था कि हमारे पास दोनों हैं मॉड्यूल अवेलेबल, एक 18 एम्पियर है, दूसरा 14 एम्पियर है। तो अगर 18 एम्पियर का है तो आप 20 ही का यूज करिए, और मैं कहता हूँ 14 के लिए भी आप 20 एम्पियर का यूज करिए, सेफर साइड, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 स्ट्रिंग बनाते हैं, वैसे तो 9 मॉड्यूलों में हम सजेस्ट नहीं करते 2 स्ट्रिंगों के लिए क्योंकि वोल्टेज जो है वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी कारण से बनाते हैं तो फिर आपको वहां क्या करना पड़ेगा, 2 इन 2 आउट का डीसीडीबी यूज करना पड़ेगा। और जब 2 इन 2 आउट यूज करोगे आप तो स्ट्रिंग आपकी 2 हो रही है, लेकिन स्ट्रिंग का जो करंट है वो वही रहेगा जो 1 इन 1 आउट में रहेगा, है ना। तो करंट नहीं बदलेगा। तो आप जो फ्यूज है वो 20 एम्पियर का ही यूज करेंगे, ठीक है। अर्थिंग, 3 ही अर्थिंग बनेगी हमारी, एसी, डीसी और एलए की। तो ये मेन कंपोनेंट है मेरे, जो मुझे 5 किलोवाट सिस्टम जब मैं डिसाइड करूंगा तो ये चीजें मुझे वहां जब मैं डिजाइन बनाऊंगा सिस्टम की तो ये सारी चीजें कंसीडर करना पड़ेंगी कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए। इसके अलावा आपको नेट मीटर लगेगा, ठीक। 3 फेस ही नॉर्मल रहता है घर की, जहां हम 5 किलोवाट लगा रहे हैं तो उनका सेंसर लोड वहां 3 फेस सप्लाई रहेगी। तो नेट मीटर जो रहेगा वो आपका 3 फेस रहेगा, केबल जो है वो 4 कोर की रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से नेट मीटर, लाइजनिंग वर्क अलग हो गया आपका, एप्लीकेशन करना, अप्रूवल लेना, एग्रीमेंट बनवाना, वो अलग चीजें हैं। टेक्निकल डिटेल्स में यही है आपका। ये आपकी 2 डेटा सीट है। इसमें फर्क क्या है आप देखो, जब मैं आपसे कह रहा था कि 2 स्ट्रिंग क्यों बनाना पड़ेगी, तो आप इधर देखो, अगर हम 18 एम्पियर का मॉड्यूल यूज करते हैं और मेरे पास ये इन्वर्टर है जिसमें 11 एम्पियर ही सपोर्ट करता है, तो फिर आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको इस 18 एम्पियर को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। जैसे ही हम इसे वाई कनेक्टर से या 2 स्ट्रिंग में बांट के आधा आधा करंट कर देंगे तो ये करंट यहाँ मेरा सपोर्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या है, आप देखो 11-11 करने के बाद भी ये आपका 13.2 हो रहा है। तो इस इन्वर्टर पे ये 18 एम्पियर आपका सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये आपका इधर 20 एम्पियर होता, सिंगल एमपीपीटी करंट 11 है आपका, यहाँ 20 होता है एमपीपीटी करंट, और स्ट्रिंग करंट अगर 11 होता तो हम इस 18 एम्पियर को 2 भागों में बांट के 9-9 एम्पियर कर देते। लेकिन अभी चूंकि यहाँ 13.2 एम्पियर है, इसलिए ये वाला मॉड्यूल आपका इस इन्वर्टर में नहीं लग सकता। लेकिन वहीं अगर मैं इस इन्वर्टर की बात करूं तो यहाँ आपका एमपीपीटी करंट 20 एम्पियर है, आप आसानी से ये 18.4 एम्पियर का जो स्ट्रिंग बनेगी वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी है किसी भी सिस्टम की डिजाइन करने के लिए, पहले उसमें जो भी कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं उसकी डेटा शीट देख लीजिए। अगर आप ये 20 एम्पियर नहीं देखेंगे और इसकी जगह या 18 एम्पियर नहीं देखेंगे और ऐसा इन्वर्टर खरीद लेंगे जो सपोर्ट ही नहीं करता आपके मॉड्यूल को, तो वहां आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर फिर आपको वापस करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। हो सकता है आप इन्वर्टर पहले ही फिक्स कर दें साइट पे, उसके बाद उस पर ध्यान दें। तो बहुत जरूरी है कि जो आपका इन्वर्टर है उसकी करंट रेटिंग
और मेरा जो मॉड्यूल की स्ट्रिंग बनेगी उसकी करंट रेटिंग एक बार हम कंपेयर करके देख लें कि ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करता है तो फिर आप वही मॉड्यूल यूज करिए जो आपके इन्वर्टर को सपोर्ट करेगा, या वो इन्वर्टर यूज करिए जो आपके मॉड्यूल को सपोर्ट करे। अब आते हैं हम हमारे स्ट्रक्चर डिजाइन पे। तो 4 ऑप्शन जैसे मैंने आपको दिए थे, टोटल हमारे 9 पैनल हैं, इन्हें हम 4 प्रकार से लगा सकते हैं। पहला है मेरा ये 5x2, बीच में एक पैनल छोटा रहेगा मेरा। जिस जगह पे हमें ईस्ट टू वेस्ट ये जो लंबाई है, ठीक है, अगर मैं 540 वाट के पैनल की बात करूं, ये लंबाई अगर मुझे 6 मीटर मिल रही है और ये लंबाई मुझे 4.5 मीटर मिल रही है, तो मैं वहां 5x2 ये लगा सकता हूं आसानी से। लेकिन अगर ये नहीं मिल रही तो फिर मैं अदर ऑप्शन पे जाऊंगा। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा 3x3 का। अगर हमारी ईस्ट टू वेस्ट की लंबाई कितनी है, ये हमारी 3.6 मीटर है, और फिट में अगर हम बात करें तो 12 मीटर है, और इस प्रकार में 7 मीटर है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ। और फीट में अगर बात करूं तो 24 फीट है। अगर इतनी मिल रही है तो हम 3x3 का लगाएंगे। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि जो लास्ट हाइट है, ठीक है, नॉर्थ साइड की, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि 3 पैनल लगे हैं इसमें। तीसरा ऑप्शन मेरा क्या आता है, अगर ये लंबाई मेरी ज्यादा है लेकिन ये चौड़ाई, कुछ टावर होते हैं जिसमें चौड़ाई नहीं रहती साउथ से नॉर्थ, तो वहां हमें ऐसे वर्टिकल नहीं लगा सकते हम पैनल, हमें एक पैनल लैंडस्केप में लगाना पड़ेगा। तो 6 + 3L, तो ये 6 हो गए, प्लस 3L, L मतलब लैंडस्केप, तो 6 ये मैंने वर्टिकल लगा दिए और 3 लैंडस्केप कर दिए, तो 6 3 9 हो गया। ऐसे में हमको कितना लगेगा, 7.2 मीटर जगह लगेगी। और साउथ से नॉर्थ मुझे, अब इस वाली डिजाइन में 4.5 मीटर लग रही थी, लेकिन यहाँ मैंने 1 मीटर कम कर ली, तो यहाँ जो मुझे जगह लगेगी ये 3.5 मीटर में मेरा हो जाएगा। या फिट में बात करूं तो 12 फीट में मेरा ये हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन आता है, अगर मेरे पास इतनी भी जगह नहीं है कि मैं यहाँ लैंडस्केप लगा सकता हूँ, सिर्फ 2.5 मीटर ही है या 6-7 फीट ही है, तो फिर मैं वहां क्या करूंगा, मैं ऐसे सिंगल मॉड्यूल की लाइन लगा दूंगा। ऐसे में मुझे कितनी जगह लगेगी, 10.8 जगह लगेगी इधर से इधर तक, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट। और साउथ से नॉर्थ से मुझे 8 फीट या 2.2 मीटर जगह लगेगी, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है जो आप कस्टमर को दे सकते हैं। आप साइट पे जाइए, साइट विजिट करिए, लेआउट बनाइए, फिर उस पर मॉड्यूल माउंट करके देखिए कितने मॉड्यूल आते हैं। ऐसे आप अपनी रफ कॉपी में एक बना भी सकते हैं कि अगर मुझे ऐसे पैनल लगाना है तो कितने बाई कितने का रूफ पे जगह होना चाहिए, तो आप तुरंत उसे चेक करके कस्टमर को वहीं बता सकते हैं कि सर इतने पैनल आ जाएंगे। ये डिजाइन देख सकते हो आप, ये चारों ऑप्शन है, जैसा आपको रूफ पे अवेलेबल मिलता है स्पेस, आप उस प्रकार से स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ 7 किलोवाट के सिस्टम की डिजाइनिंग के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।